एक दिन अचानक जंगल में 4 खूंखार भेड़िया दाखिल हो गए। वे जहां जाते सामने आने वाले हर जानवर पर हमला करते और उसे बेरहमी से नोच नोच कर मार देते। लेकिन एक बेचारा हिरन उसे जंगल में जा रहा होता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि हमारे इस जंगल में 4 खूंखार भेड़िया आ गए हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान था। लेकिन फिर भी वो इसी जंगल में रहता था। उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो आगे जंगल में आ रहा था। लेकिन चारों खूंखार भेड़िया का इतना आतंक था कि सामने कोई भी जानवर उनके पास आता, वो उन्हें तुरंत फाड़ क्या कर रख देते थे। लेकिन दोस्तों, उस जंगल में कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। खूंखार भेड़िया का आतंक इतना बढ़ गया कि बेचारा हिरन को भी मार डाला। हिरन को मरा देखकर चालाक गधा डर के मारे कांप गया। चालाक गधा ने देखा तो चालाक गधा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे इस जंगल में तो मैं भी बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। और फिर चालाक गधा अपने आप से कहता है, मुझे इस जंगल में बहुत ही होशियारी से रहना चाहिए। अगर इन चारों खूंखार भेड़िया की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो वो मुझे तुरंत मार डालेंगे। मुझे ये जल्द से जल्द ये खबर शेर खान को देना होगा। बस एक ही वही हमारा राजा है जो हमारा सहायता कर सकता है, और अगर शेर खान को ये बात पता नहीं लगेगी तो ये तुरंत सारे जानवरों को मारते जाएंगे और इस वजह से हमारा जंगल बहुत ही ज़्यादा बेकार और सूना, खाली और सूना हो जाएगा। मुझे शेर खान के पास जाना चाहिए और ये सब सारा मांजरा बताना चाहिए कि हमारे जंगल में 4 खूंखार भेड़िया आ गए हैं और वो हमारे जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और शेर खान देखते हैं आखिर क्या फैसला लेगा। क्या खूंखार भेड़िया को शेर खान मार देगा? चलो मैं अब शेर खान के पास चलता हूँ। इतना कहकर चालाक गधा शेर खान के पास जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे जंगल का कोई भी जानवर मर जाए। और वो शेर खान को ये सारी सच्चाई बताने वाला था। और जब चालाक गधा शेर खान के पास पहुंचता है तो तभी शेर खान चालाक गधा को अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये कौन सी वजह से मेरे पास आया है। तभी शेर खान चालाक गधा से पूछता है, अरे गधा, इतना घबराए हुए क्यों है और तुम्हारा मेरे पास कैसे आना हुआ? क्योंकि तुम मुझसे कहकर गया था कि अब कोई काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने जंगल में सुख और शांति है। लेकिन मैं तभी तो घबरा गया तुझे देखकर, क्योंकि तूने मुझे अभी अभी कहा था। और अब तू मेरे पास क्या शिकायत लेकर आया? आखिर तू इतना घबराए क्यों है? आखिर क्या माजरा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है? जंगल में कोई परेशानी तो नहीं है? चालाक गधा, महाराज, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे जंगल में, क्योंकि हमारा जंगल जो सुख और खुशी से भरा हुआ था अब वो वैसा नहीं रहा। हर तरफ जानवर मर रहा है, हर तरफ चीख और पुकार हो रही है। अभी अभी हिरन भाई को मार डाला। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। महाराज, आप ही हैं जो हमारे जंगल को बचा सकते हैं। महाराज जल्दी चलिए, हमारे जंगल में 4 खूंखार भेड़िया घुस आए हैं। वे हर जानवर को बेरहमी से मार रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना था वो कह रहे थे कि इस जंगल के राजा को भी ज़रूर मारेंगे। महाराज, मुझसे नहीं रहा गया। मैं तुम्हारे पास भागते भागते यहाँ पर आया हूँ। आखिर हम ऐसे हाथ धरे बैठे रहे तो हम मारे जाएंगे। महाराज, आखिर हम क्या करें? कोई तो उपाय होगा जंगल को बचाने का। क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे जंगल में आतंक नहीं फैला सकता, क्योंकि मैं इस जंगल में किसी जानवर को नहीं करने दूंगा। क्योंकि मैं इस जंगल के लिए कसम खाई थी कि कोई भी जानवर के ऊपर मुसीबत आई तो समझ लो मेरे ऊपर मुसीबत आई, और मैं अपने होते हुए किसी जानवर की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं अभी उन 4 को मारने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ चालाक गधा, तुम यहीं पर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम पर कुछ हो जाए। क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा का फर्ज बनता है कि मेरा कोई भी साथी बेवजह ना मारा जाए, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। और अब तुम यहीं पर रहना, मैं चलता हूँ, उन 4 को देख कर आता हूँ। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए? इतना कहकर बूढ़ा शेर खान आगे बढ़ गया, लेकिन आंखों में आज भी वही आग जल रही थी जो किसी सच्चे राजा की पहचान होती है। राजा होने के कारण शेर खान नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वजह से जानवर अपनी जान जोखिम में डाले। इस वजह से शेर खान अकेले उन 4 के पास जाने लगता है। और जब काफी देर चलने के बाद में शेर खान उनके पास पहुंचता है तो एक खूंखार भेड़िए ने कहा, अरे वाह, राजा खुद हमारे पास आ गया। भाइयों, इसकी हिम्मत तो देखो, ये अपनों को मारने यहाँ पर अकेला चला आया।
इसको पता नहीं है कि हम इसका काम तमाम कर देंगे। और ये तो देखो, ये अकेला किसी जानवर को साथ में भी नहीं लगाया, क्योंकि ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ और हम इसका अभी भरता बना देंगे, चाहे तुम जंगल के राजा क्यों ना हो। क्योंकि हमारे सामने कोई भी जानवर आ जाए इस जंगल का, हम उसको तुरंत फाड़ चीर कर अलग कर देते हैं। सही कहा भाईजान आपने। ये शेर खान अपने आप को 30 मार खा समझता है, जो हम चारों भाइयों को मारकर अकेला बच जाएगा। इस जंगल में आज बूढ़े शेर का मांस खाएंगे और तुम्हारी मांस के हम इतने चिथड़े उड़ाएंगे कि और कोई जानवर इसे पहचानेगा तक नहीं कि ये हमारा राजा था। और ये सोच रहा है कि हम चारों भाइयों को मारने की, कि तुम ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हम भाइयों की एकता इतनी मजबूत है कि कोई भी हमारी मजबूत एकता को अलग नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारे साथ में 4-4 या 5-5 शेर खान क्यों नहीं आ जाए, हम उसे तुरंत चीर फाड़ कर अलग कर देंगे। और तू तो बूढ़ा शेर खान है और आज तो तेरा खेल खत्म है। मेरे बुढ़ापे को मेरी कमजोरी मत समझो। अगर जान प्यारी है तो अभी मेरे जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं भागने तक का मौका नहीं दूंगा। क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, मैं सबके भले की सोचता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता बेवजह किसी को मार डालना। क्योंकि मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ। क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम 4 हो या 5। मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं सबको मार डालता हूं। तो भलाई इसी में है, तो जहां से आए हो वहीं पर चले जाओ। हाँ, ये लाचार बेबस शेर खान हमसे कह रहा है कि जंगल छोड़कर चले जाओ। तुम नहीं जानते, अब ये जंगल तुम्हारा नहीं हमारा है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ खून की नदियाँ बहती हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि हम जिस भी जंगल में जाते हैं वहाँ और किसी का राज नहीं चलता, बल्कि हम चारों भाइयों का राज चलता है। और जो हमारा कहना नहीं मानता, हम उसको फाड़ चीर कर अलग कर देते हैं। क्योंकि हमने अब तक 15 यूं जंगल उजाड़ दिए हैं और आज तुम्हारे इस जंगल को उजाड़ने आए हैं। लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। और तुम जो कह रहे हो ना कि 15 जंगल उजाड़ दिए हैं, वो होंगे तुमने उजाड़ दिए हुए जंगल। लेकिन ये जंगल सिर्फ मेरा है। मैं अपने जंगल में किसी जानवर का नुकसान नहीं होने देता हूँ। और तुम मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पर आ गए इस जंगल में, तो तुम्हारा हाल क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अब बहुत देर हो गई तुमसे बातें करते करते। मैं तुमसे बातें नहीं करता। आओ चलो लड़ते हैं, देखते हैं किसके बाजू में दम है और कौन जीतता है और किसका जंगल होता है। आ जाओ। ये कहते ही शेर खान अकेले ही चारों खूंखार भेड़ियों से भिड़ गया। वो बहादुरी से लड़ा, लेकिन उम्र और संख्या उसके खिलाफ थी। अंत में शेर महान खूंखार भेड़िया का शिकार हो गया। खूंखार भेड़िया ने कहा, हाँ, आज जंगल के राजा का अंत हो गया। बड़े रौब में आया था हम चारों को मारने के लिए। नहीं जानता हम चारों की ऐसी ताकत है कि हमारे सामने कोई भी जानवर नहीं टिकता। और आज से ये जंगल हमारा हुआ। और आज से इस जंगल में सुख और शांति नहीं, बल्कि खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां। और जो भी जानवर मुझे दिखाई देगा, हम उसको अभी मार डालेंगे। क्योंकि हम चारों भाई मिलकर इस जंगल का सत्यानाश करने वाले हैं। चाहे छोटे से छोटा जानवर क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा जानवर क्यों ना हो, आज इस जंगल का सत्यानाश होने वाला है। चारों तरफ हाहाकार होगा। कुछ नहीं बचेगा इस जंगल में, बस खून की नदियां ही बहेंगी। बेचारा शेर खान को चारों ने मिलकर मार डाला। बेचारा शेर खान तो अपने जंगल के जानवरों की जान बचाने आया था, लेकिन इन चारों ने मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से शेर खान को मार डाला। और दूसरी तरफ एक बंदर होता है, ये सब नज़ारा देख रहा होता है और मन ही मन समझता है कि आखिर अब क्या होगा हमारे इस जंगल का, क्योंकि शेर खान तो मर गया। और बंदर अपने आप से कहता है, बहुत ही ज्यादा घबराकर, बाप रे बाप, ये चारों तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर मैं इनके सामने आया तो ये तो मुझे भी मार डालेंगे। इन्होंने तो इस जंगल के राजा का ये हाल कर दिया।
मैं तो फिर भी एक छोटा सा नमूना हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। मुझे इस जंगल को अभी छोड़ना होगा, क्योंकि अगर इन सब की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं अभी मारा जाऊंगा, जैसे कि शेर खान मर गया। बेचारे बहुत ही अच्छे राजा थे, हमारे जानवरों की बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षा करते थे और हमारे बीच अब नहीं रहे। अब हम किससे मदद मांगने जाएंगे? भलाई इसी में है कि मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। और इतना कहकर बेचारा बंदर जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि जंगल के राजा को नहीं छोड़ा मैं भी मर जाऊंगा। मुझे इस जंगल से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और बंदर जंगल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी दोस्तों, दूसरी तरफ एक गाय इस जंगल में आती है। उसे कुछ नहीं मालूम होता है कि इस जंगल में क्या चल रहा है। वो तो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और रोती हुई आती है, क्योंकि उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। वो नहीं जानती कि मैं कौन से जंगल में जा रही हूँ, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि इस जंगल में बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा है। क्योंकि चंपा गाय को ये भी नहीं पता था कि शेर खान को मार दिया गया है। लेकिन चंपा गाय इन बातों से अनजान थी और चंपा गाय ने अपने आप से कहा, मेरे मालिक ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मैं इस जंगल में अकेली कैसे जीऊंगी? मैं तो इस जंगल में किसी जानवर को जानती तक ही नहीं हूँ। अगर मेरी तरह कोई गाय मिल जाती तो मैं उससे दोस्ती कर लेती। ये तो बहुत ही बड़ा जंगल लगता है, कहीं मुझे कोई खूंखार जानवर नहीं मिल जाए, नहीं तो मैं बहुत ही जल्दी मारी जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो मेरे ऊपर किसी शिकारी ने नज़र जमा ली तो मैं मारी जाऊंगी। मुझे कुछ भी कर कर एक ऐसी जगह देखना चाहिए जहां पर मैं अपनी रक्षा कर सकूं। बेचारी चंपा गाय को उसके मालिक ने निकाल दिया था और चंपा गाय उस जंगल में पहुंच गई थी जहां पर शेर खान को मार दिया था। चंपा गाय को पता नहीं था कि इस जंगल में क्या चल रहा है, लेकिन चंपा गाय अपने आप को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ दोस्तों, एक खूंखार भेड़िए ने चंपा गाय को देख लिया और उसने जब गाय को देखा तो उसने अपने आप से कहा, वाह, आज तो भरपेट खाना मिलेगा। बड़े दिनों से किसी गाय को नहीं खाया है, आज खाकर मन अच्छा हो जाएगा। चलो भाइयों को बुला लेता हूँ। अरे इस गाय के लिए तो मैं ही अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि ये गाय तो मांसाहारी नहीं बल्कि घास खाती है और मैं एक मांसाहारी, तो मैं इसे आराम से मार दूंगा। चलो अपने भाइयों को ना बुलाकर मैं इसका शिकार करता हूँ, और जब इसका शिकार हो जाएगा तो मैं इसको खाऊंगा और फिर मैं अपने भाइयों को बुलाकर उन्हें भी खिलाऊंगा। चलो सबसे पहले इस गाय का शिकार करता हूँ। आज तो तू मेरे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि आज तेरा शिकार होगा और मैं तुझे अकेला कच्चा खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़े दिनों से किसी गाय को नहीं खाया है और आज तो इस जंगल में अकेली मिली है, और जब मेरे भाई तुझे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जैसे ही खूंखार भेड़िया ने चंपा गाय से ये बात कही तो चंपा गाय बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि मैं ये कौन सी मुसीबत में फंस गई। मेरे मालिक ने मुझे घर से क्यों निकाला? क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस जंगल में क्या हो रहा है। खूंखार भेड़िया ने इस गाय को देखा तो उसको खाने चला आया, लेकिन गाय बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तभी उसके पीछे से एक बगीरा आया और गाय से बोला, इससे दूर रहो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरे होते हुए भी ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। जब बगीरा ने ये बात कही तो खूंखार भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर खूंखार भेड़िया कहता है, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और मेरे भाई कौन हैं? मैं इस गाय का शिकार करने आया हूँ, भलाई इसी में है। तू यहाँ से चले जा, नहीं तो तेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हम चारों भाइयों ने तुम्हारे इस जंगल के राजा शेर खान को मार डाला था। क्या तू भी यही चाहता है कि हम तुझे भी मार डालें? तो भलाई तेरी इसी में है, तू यहाँ से चला जा। ये गाय मेरा शिकार है और मैं इसका शिकार कर कर अपने भाइयों को खिलाऊंगा। चला जा यहाँ से। और फिर ये कहने के बाद में बगीरा ने जोरदार हमला किया। काफी देर की लड़ाई के बाद मीरा ने उसके को मार दिया। आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आप भी तो शिकारी हैं। चलो वो नहीं खा पाया मुझे तो तुम मुझे खा जाओगे। आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुमने मुझे बचाया नहीं, बल्कि तुमने मुझे इसलिए बचाया कि तुम मुझे अपना शिकार बनाओगे, क्योंकि तुम भी तो एक शिकारी जानवर हो और तुम भी एक मांस खाते हो, और तुमने मुझे बचाकर ये साबित किया है कि तुमने मुझे खाने के लिए बचाया है। आखिर तुम भी तो शिकारी हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम अकेली रही तो कोई और तुम्हें मार देगा,
क्योंकि इस जंगल में बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है, क्योंकि हमारे शेर खान राजा को इन्होंने मार दिया है। जब से शेर खान को मारा है तब से हमारे इस जंगल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जब वो शेर खान हमारे राजा थे तो कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती थी तो वो अकेले ही जाकर निपटा लेते थे। लेकिन आज भी उन्होंने अकेले जाकर निपटने के लिए गए थे, लेकिन तभी उन्हें ही को निपटा दिया इस दुनिया से। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये बात सोचकर कि मेरे होते हुए भी शेर खान अकेले क्यों गए, और आज मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि इस जंगल को कैसा बचाया जाए। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस जंगल में अकेली रहूंगी तो मुझे कोई ना कोई मार डालेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर तुम ही बताओ, मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? क्योंकि मुझे मेरे मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है और मुझे इसी जंगल में छोड़ा है मुझे मरने के लिए। और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती। मैं अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक तुम्हारे भरोसे ही मैं अब उम्मीद लगाई हुई बैठी हूँ। अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा मेरी जान बचाने के लिए। आखिर करूँ तो करूँ क्या मैं? देखो चंपा गाय, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी रक्षा अब एक ही तरीका है करने का, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें जंगल की रानी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अकेला रहते हुए बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा और मुझे भी अकेला ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी शादी हो और मेरी भी बाल बच्चे हों। आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? तुम बताओगे भी या फिर तुम सुनती ही रहोगी? सोच लेना, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं अपने रास्ते तो चल दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखना, जंगल में बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा है। तो मेरी राय मानो कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही चंपा गाय ने ये बात सुनी तो चंपा गाय के पैर तले जमीन खिसक गई और वो मनी मन सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकती है हमारी शादी। एक मांसाहारी जानवर और मैं एक गाय, आखिर कैसे हो सकती है? मेरे बच्चे घास वाले और इसके बच्चे मांसाहारी होंगे। लेकिन डॉली दाई ने दूसरी तरफ सोचा, अगर मैं शादी नहीं की तो जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, वो तो मेरा क्रियाकर्म कर देंगे, तो भलाई इसी में है, इससे शादी कर लेती हूँ। लेकिन बेचारी चंपा गाय बहुत ही ज्यादा घबराकर बगीरा से कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस जंगल में अकेली रहना, और अगर मैं इस जंगल में अकेली रहूंगी तो मैं बहुत ही जल्द मारी जाऊंगी। मैं तुमसे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या दोस्तों, बेचारी मजबूरी में चंपा गाय एक मांसाहारी जानवर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और इस तरह बगीरा और चंपा की शादी हो गई और बगीरा जंगल का नया राजा बन गया। उधर बचे हुए 3 खूंखार भेड़िया बदले की आग में जल रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई कि हमारे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा है। अगर जिस किसी ने भी मारा होगा हम उसे पाताल में से भी खींच कर लेकर आएंगे। तभी दोस्तों खूंखार भेड़िया ने कहा, जिसने हमारे भाई को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कसम खाते हैं, जब तक हम तेरे कातिल को नहीं मार देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सबसे पहले हम अपने कातिल को मारेंगे, फिर किसी दूसरे जानवर को मारेंगे। हम तीनों मिलकर कसम खाते हैं, सबसे पहले इसके कातिल को मारेंगे। जिसने भी हमारे भाई को मारा हम उसको पाताल में से भी घसीट कर लेकर आएंगे और उसे मौत की घाट उतारेंगे। और इतना कहकर तीनों भाई उसके कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनके सामने एक बेचारा बंदर आता है और बंदर से तीनों भाई कहते हैं, सच बताओ, हमारे भाई को किसने मारा? हम तुम्हारी जान को कुछ नहीं करेंगे, हम तुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है, जब तक हम अपने भाई का कातिल नहीं मार देते तब तक हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे। तो तुम सच सच बताओ कि आखिर हमारे भाई को किसने मारा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम अपनी कसम तोड़कर तुम्हें ही मार डालेंगे। तो भलाई तुम्हारी इसी में है, जल्द से जल्द बताओ कि आखिर हमारे भाई को कौन से जानवर ने मारा था। जल्द से जल्द बताओ। तीनों खूंखार भेड़िया की बात सुनकर बेचारा बंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डर के कारण गलत पलट बोल देता है और कह देता है, उसे गोलू राम ने मारा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसे और किसी ने नहीं बल्कि गोलू राम ने मारा है, और वो अब भी थोड़ी देर पहले आगे जंगल में गया था।
प्लीज़ मुझे मत मारना। अब तो मैं तुम्हारे कातिल का नाम बता दिया, अब तो तुम मुझे मत मारना। बंदर बेचारा डर के मारे गलत पता बता देता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे किसने मारा था। बंदर डर के मारे उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन तभी तीनों खूंखार भेड़िया गोलू राम की गुफा की तरफ चल पड़े और वहां जाकर तीनों खूंखार भेड़िया ने गोलू राम से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम हो हमारे भाई को मारने वाले कातिल। और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुमने हमारे भाई को मारा होगा, क्योंकि तुम इतने दुबले पतले लग रहे हो जैसा कि तुमने 1 महीने से खाना नहीं खाया हो। आखिर तुमने हमारे भाई को कैसे मार लिया? मैं भी चक्कर में पड़ गया कि आखिर इतना दुबला पतला गोलू राम हमारे भाई को कैसे मार सकता है। खैर, जैसे भी मारा हो, अब तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आखिरी दिन आए, अब तुम्हारी मौत आने वाली है। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन तुम लोगों ने हमारे राजा शेर खान को मारा है। तो मैं तुमसे लड़ाई तो जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मेरा इस जंगल के मंत्री होने की वजह से मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपने राजा का तुमसे बदला लूं। और मैं भी आज तुम्हें ये भी बता दूंगा कि मैं अपने राजा का वफादार जानवर हूँ। और जैसे ही गोलू राम ने ये कहा तो तीनों खूंखार भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये दुबला पतला हम तीनों को कैसे मार सकता है, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ वगीरा आ पहुंचा। वगीरा ने कहा, तुम्हारे भाई को मैंने मारा था और अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। क्या कर लोगे तुम तीनों मेरा? क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तुम क्या कर पाओगे मेरा? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई को मारने से पता चल गया कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे मेरे हाथों से। और जैसे ही वगीरा ने ये बात कही तो खूंखार भेड़िया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और लड़ाई में कूद गए। भयानक लड़ाई हुई। अंत में वगीरा और गोलू राम ने मिलकर तीनों खूंखार भेड़िया को मार दिया। चंपा ने कहा, अब जंगल सुरक्षित है, अब इस जंगल में डरने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे राजा हो और सबके राजा हो। जब तक हम साथ हैं कोई डर नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर तुम नहीं आते तो मैं मारा जाता। चलो खैर, सब कुछ ठीक हो गया। चलो अच्छा है। अरे भाई साहब, जंगल के इस लड़ाई में तो हम अपना हनीमून भूल गए। अगर तुम इजाजत दो तो मैं और मेरी पत्नी चंपा गाय को जाने की, तो हम अपना हनीमून मना लें। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? अब किसका डर है इस जंगल में? क्योंकि अब तो इस जंगल में खुशहाली छा गई। अब तुम दोनों खुशी खुशी अपना घर बसा सकते हो और तुम जाकर किसी जंगल में अपना हनीमून भी बना सकते हो। चलो तुम दोनों अपने हनीमून के लिए जाओ। और फिर क्या दोस्तों, जंगल का राजा और बेचारी चंपा के हनीमून के लिए चल देते हैं। और कुछ ही महीनों के बाद उनके घर पर एक बेटे की पैदाइश होती है और वो होता है नील। और मुन्ना उनके पास आता है और उन दोनों से वही सवाल करता है जो सवाल उनसे पूछना चाहिए। पापा और मामा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा बच्चा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये समझाओ कि पापा तुम तो मांसाहारी जानवर हो और माँ तुम तो एक गाय हो, तो आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ, कि माँ की तरह क्यों नहीं हूँ। आखिर बताओगे तुम दोनों खामोश क्यों हो? इसकी वजह क्या हो सकती है? और जैसे ही बगीरा ने और चंपा गाय ने ये बात सुन अपने बच्चों की, तो दोनों की पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या होगा? क्या जवाब देंगे? अपने बच्चों को क्या सारी सच्चाई बता देंगे कि बगीरा ने गाय के साथ जबरदस्ती शादी रचाई थी, या फिर नहीं बताएंगे अपने बच्चों को? आखिर क्या होगा? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में पता चलेगा। इसका पार्ट 2 लेकर जल्द आएंगे और उसमें होगा सच का खुलासा।